अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का एक नया फंक्शन। जी हाँ, ये सीरीज़ है मेरी जिसमें मैं सिखाता हूँ एक्सेल के गुर। और अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सेल के गुर और एडवांस फंक्शंस तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारी आने वाली वीडियोस देखते रहिए। तो जी जनाब, आज मैं आपको सिखाऊंगा सम इफ एस फंक्शन ये कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस टेबल को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। इस टेबल में 3 कॉलम है जनाब। पहले कॉलम में हमने नेशनैलिटी फिल की है, दूसरे में ड्रेस और तीसरे में सैलरी। अच्छा जी, नेशनैलिटी में यहाँ पे मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। और ड्रेस में ग्रीन, ऑरेंज और रेड है। और सैलरी 1000, 1500 एंड 500 3 वैल्यूज़ यूज़ की हैं मैंने लेकिन उनको मल्टीपल दफ़ा लिख के तो इस टेबल को बड़ा किया है। ये डाटा सेट सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया है जी। तो अगर कोई आपको टास्क दे कि जी जिन बंदों की नेशनैलिटी पाकिस्तान है और उन्होंने सब्ज़ रंग का ड्रेस पहना है, तो उन सब की यहाँ पे टोटल सैलरी कितनी है। अच्छा, एक तो ये है कि हम यहाँ पे ढूंढना शुरू करें। हम कहें जी ओके, पाकिस्तान और ग्रीन जी है, एक तो ये है और जी एक ये है। इस तरह आप सबको मार्क करें और फिर उनकी सैलरी सम करें। जैसे ये 1000, ये 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 एंड 6000। जी हमने तो ये कैलकुलेट कर लिया 6000। भाई अगर ये टेबल बहुत बड़ा हो तो आप तो यही कैलकुलेट करते रह जाओगे। इसका एक बड़ा आसान तरीका है और वो है सम इफ का इस्तेमाल। जी हाँ, ओके। तो जी आए देखते हैं सम इफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे सैलरी कॉलम में। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे हम ये इंसर्ट फंक्शन करेंगे और सम इफ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसी एक विंडो हमारे सामने आएगी। जी हाँ, सबसे पहले देखिए सम रेंज। पहले हमने वो रेंज बतानी है जिसके अंदर मौजूद हैं तमाम सैलरीज जिनको सम करना है। तो कर्सर को यहाँ रहने दीजिए और सैलरी वाले कॉलम में जाके तमाम सैलरी को सिलेक्ट कर लीजिए और जी हमारी सैलरी रेंज हो गई सेलेक्ट। ओके, उसके बाद हमने बताना है क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है कि नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए। जी हाँ, तो पहला क्राइटेरिया हमारा है नेशनैलिटी। तो हम नेशनैलिटी वाले कॉलम को जाके सेलेक्ट कर देंगे। और हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है जी, नेशनैलिटी। तो पाकिस्तान को हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा हमारा रेंज है जिसके अंदर से हमने सिलेक्शन करनी है, वो है ड्रेस। तो ड्रेस वाले कॉलम को जाके सिलेक्ट कीजिए और क्राइटेरिया है हमारा जी हाँ ड्रेस, और उसको सिलेक्ट कर लीजिए और दबाइए ओके। और ये देखिए जादू 6000 फ़ौरन ही हमारे सामने आ गया है भाइयों। हमने कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं किया है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है दूसरे वैल्यूज़ वो भी फाइंड कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान और क्विक मेथड है। आपको समझ आ गई होगी कि सम इफ एस को कैसे यूज़ करते हैं। जी हाँ, इसके अंदर सबसे पहले आपने बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपने सम करनी है, उसको रेंज दीजिए। फिर जो आपका पहला क्राइटेरिया की रेंज है उसको रेंज दीजिए और अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट कीजिए। फिर दूसरी क्राइटेरिया की जो रेंज है वो दीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए। और फिर इसी तरह आप इससे ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं और आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। जी हाँ, ओके। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं फार्मूला को सम इफ एस। ओके, जी हाँ,
तो सबसे पहले सम रेंज है सैलरी कॉलम, ओके। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद दीजिए क्राइटेरिया, जी हाँ इंडिया। उसके बाद दीजिए सेकंड क्राइटेरिया रेंज और दीजिए सेकंड क्राइटेरिया। अब देखिए इसमें थर्ड रेंज भी आ रही है, लेकिन हमें 2 तक ही रहना है, तो हम यहाँ इसको बंद करेंगे और एंटर कर देंगे और आंसर आया है 9000। अगर आप यहाँ पे सम करिए 1500, 3000, 3000 एंड 9000, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है हमारे इस फार्मूले ने। तो गाइस यहाँ पे हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सम में फंक्शन बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपका दोस्त साजिद हमेशा आपके सवालों के जवाब देने को तैयार। मेरी अगली वीडियो का करिए इंतज़ार, और तब तक मैं सबसे कहूँगा अल्लाह हाफ़िज़।